देखो, अगर हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं? टंग पढ़ रहे हैं। तो टंग हमें पहले पता है कि टंग क्या होने का काम रहता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होने का काम रहता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर या मस्कुलर एक ऑर्गन होता है, ठीक है? मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है। ये है सिंपली आपका टंग। इस टंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग और दूसरा होने का काम रहता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग में डिवाइड किया गया है। किसके थ्रू डिवाइड किया गया है? तो वो डिवाइड किया गया है एक सल्कस के थ्रू डिवाइड किया गया है। इस सल्कस को हम लोग क्या बोलने का काम करते हैं? सल्कस टर्मिनलिस जो है वो बोला जाता है इस सल्कस को। जहाँ पे ये दोनों लाइन जो होती है आपस में जॉइन करने काम करती हैं, जहाँ पे दोनों लाइन आपस में जॉइन करने काम करती हैं, उस लाइन उसको हम लोग बोलने काम करते हैं, इसे हम लोग बोलने काम करते हैं फोरामेन सीकम। क्या बोलने काम करते हैं इसे हम लोग बोलने काम करते हैं फोरामेन सीकम बोला जाता है। अब ये जो फोरामेन सीकम है ये क्या बताने काम करता है? ये जो है बताने काम करता है एम्ब्रायोनिक थायरोग्लॉसल डक्ट। क्या बताने काम करता है? ओरिजिन बताता है, ओरिजिन ऑफ एम्ब्रायोनिक, ओरिजिन ऑफ एम्ब्रायोनिक थायरोग्लॉसल, ओरिजिन ऑफ एम्ब्रायोनिक थायरोग्लॉसल डक्ट, है ना? क्या बताता है? ओरिजिन बताता है ऑफ किसका? किसका? एम्ब्रायोनिक थायरोग्लॉसल डक्ट जो है उसका ओरिजिन जो है वो सिग्निफाई करता है। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में बहुत सारे छोटे-छोटे क्या प्रेजेंट होने काम रहते हैं? पेपिला प्रेजेंट होते हैं। ऐसे छोटे-छोटे पेपिला जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेपिला जो होते हैं वो कितने टाइप के होने काम करते हैं? पेपिला कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होने काम करते हैं। कौन-कौन से पेपिला होने काम करते हैं? सबसे पहले हम बात करें सर्कम्बुलेट पेपिला है, सर्कम्बुलेट पेपिला है, फंगीफॉर्म है, सर्कुम्बलेट होने काम करते हैं, फंगीफॉर्म होने काम करते हैं, फोलिएट होने काम करते हैं, फोलिएट और फिलीफॉर्म पेपिला। तो ऐसे 4 टाइप के पेपिला जो होने काम करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सर्कुम्बलेट पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला, फोलिएट पेपिला और फिलीफॉर्म पेपिला जो होने काम रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये 4 टाइप के पेपिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करने काम करें सर्कुम्बलेट पेपिला, ये सर्कुम्बलेट पेपिला, तो ये पेपिला जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जो लाइन है ना सल्कस टर्मिनलिस, इसके जस्ट सामने जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सर्कस टर्मिनलिस के सामने जो लाइन है इसके सामने जो है जस्ट प्रेजेंट जो होते जो पेपिला प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग कौन सा पेपिला बोलने काम करते हैं? उनको बोला जाता है सर्कुम्बलेट पेपिला जो होने काम करता है वो। अभी सर्कुम्बलेट पेपिला में क्या प्रेजेंट होती है? इन सारे पेपिलास का काम क्या है? इन सारे पेपिला में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होने काम करते हैं? टेस्ट बड, जो टेस्ट सेंसेशन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर हम बात करने काम करें तो सर्कुम्बलेट पेपिला कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सर्कस टर्मिनलिस के जस्ट सामने वाली लाइन पे सर्कुम्बलेट पेपिला प्रेजेंट होने काम करते हैं। फिर अगर हम बात करें आपका कौन-सा पेपिला प्रेजेंट फिर हम बात करें फंगीफॉर्म पेपिला। तो फंगीफॉर्म पेपिला जो होने काम रहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फंगीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला जो होते हैं ये इधर प्रेजेंट होते हैं। नीचे-नीचे की जो साइड-साइड की एजेस होने काम करती हैं, तो यहाँ पे कौन-सी पेपिला प्रेजेंट होने काम करते हैं? फंगीफॉर्म पेपिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन से? फंगीफॉर्म पेपिला जो होने काम रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें इसके जस्ट सामने, बाकी बाकी जगह में इसके जस्ट सामने ये ऐसे सर्कुम्बलेट पेपिला और फंगीफॉर्म पेपिला के बीच में जो पेपिला प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग कौन सा पेपिला बोला काम करते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं फोलिएट पेपिला। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? फोलिएट पेपिला। और बाकी पूरी टंग जो है पूरी टंग को ऐसे-ऐसे भर के रखने का काम करती है तो वो कौन से पेपिला होने काम करते हैं? फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला पूरी टंग जो होती है रेस्ट ऑफ टंग को पूरा फिल करके रखते हैं। रेस्ट ऑफ टंग को कैसा करके रखते हैं? फिल करके रखते हैं। तो वो कौन से पेपिला कहलाने काम करते हैं? फिलीफॉर्म पेपिला। तो ऐसे हमने 4 टाइप के पेपिला पढ़े, सर्कुम्बलेट पेपिला, फंगीफॉर्म, फोलिएट और फिलीफॉर्म पेपिला जो होते हैं वो। अब हम बात करने काम करते हैं, ये हमने पढ़ा है टंग। तो टंग में अगर हम देखें तो टंग में क्या करने नर्व भी सप्लाई करने काम करती है। तो टंग को नर्व कौन से सप्लाई करने काम करती है? तो एंटीरियर 2/3 में अगर हम बात करें, एंटीरियर 2/3 और ये है पोस्टीरियर 1/3, एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3 और ये वाला पार्ट जो होने काम आता है वो क्या कहलाता है? पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। तो इसमें अलग-अलग नर्व सप्लाई जो है वो प्रेजेंट होती है। एंटीरियर 2/3 से अगर हम देखें तो टेस्ट सेंसेशन, एंटीरियर 2/3 में 2 नर्व सप्लाई होती है। एक जो नर्व जो होती है वो टेस्ट सेंसेशन कैरी करने का काम करती है और दूसरी नर्व जो होने काम करती है जनरल सेंसेशन जो है टंग में वो कैरी करने का काम करती है। तो टेस्ट सेंसेशन जो है एंटीरियर 2/3 से वो कौन सी नर्व लेने काम करती है? वो लेने काम करती है आपकी कॉर्डा टिम्पेनी, कॉर्डा टिम्पेनी। और कॉर्डा टिम्पेनी जो है वो क्या है? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? तो ब्रांच है किसकी? फेशियल नर्व की। तो कॉर्डा टिम्पेनी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो एंटीरियर 2/3 से टेस्ट सेंसेशन कौन कैरी करने काम करती है? कॉर्डा टिम्पेनी कैरी करती है। पोस्टीरियर 1/3 से अगर हम बात करने काम करें तो कौन सी नर्व कैरी करने काम करती है? आपके ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व कैरी करती है। कौन सी नर्व कैरी करने काम करती है? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो है वो कैरी करने काम करती है। और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से अगर हम देखें तो कौन सी नर्व जो है वो करने काम करती है? आपका टेस्ट सेंसेशन वगैरह कैरी करने काम करती है। तो कौन सी? इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, द इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो ऐसे हमें याद रखना है कि जो टेस्ट सेंसेशन जो है वो कौन कौन सी नर्व कैरी करने काम कर रही है। फिर अगर हम बात करें जनरल सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 से, तो जनरल सेंसेशन एंटीरियर 2/3 से कौन कैरी करने काम करता है? वो कैरी करने काम करती है आपकी लिंगुअल, लिंगुअल नर्व
जो किसकी ब्रांच होने काम करती है? जो ब्रांच होने काम करती है ट्राइजेमाइनल नर्व की। ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच होती है। तो लिंगुअल नर्व कैरी करने काम करती है, जो किसकी ब्रांच है आपकी? ट्राइजेमाइनल नर्व की। तो अगर हम बात करने काम करें तो यहाँ से कौन सी नर्व कैरी करने काम कर रही है? आपकी फेशियल नर्व कैरी करने काम कर रही है। यहाँ से कौन सी नर्व कैरी करने काम कर रही है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व कैरी करने काम कर रही है। और पीछे वाले हिस्से से कौन सी नर्व कैरी करने काम करती है? बेसिकली ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो कैरी करने काम करती है। अगर हम बात करें ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पीछे वाले हिस्से से तो कैरी करने काम करती है सेंसेशन, लेकिन जो आगे सर्कमफ्लेक्स पेपिला प्रेजेंट होते हैं, इससे भी ये क्या करने काम करती है? सेंसेशन कैरी करने काम करती है। ठीक है, जो सर्कमफ्लेक्स पेपिला होते हैं तो उससे भी क्या करती है? सेंसेशन कैरी करने काम करती है। कौन सी नर्व? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो ये हमें याद रखना कि सेंसेशन कौन कौन सी नर्व कैरी करने काम करती है। देन हम बात करने काम करते हैं टंग। हमें हमें पता है कि भाई टंग क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो मसल्स ऑफ टंग की बात करें तो टंग में जो मसल्स होती है वो कौन कौन से टाइप की होने काम करती है? दो टाइप की होती है। इंट्रिंसिक मसल होती है, इंट्रिंसिक मसल होने काम करती है। और कौन सी मसल होती है? एक्सट्रिंसिक मसल होने काम करती है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल होती है। अगर हम बात करें टंग में जैसे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मसल की बात करें तो एक्सट्रिंसिक मसल देखें तो कौन कौन सी होने काम करती है? जीनियोग्लॉसस, जीनियोग्लॉसस होने काम करती है। हायोग्लॉसस होती है, जीनियोग्लॉसस होती है, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस। और एक और कौन सी होने काम करती है? पैलेटोग्लॉसस, पैलेटोग्लॉसस। तो ऐसे चार टाइप की होती है। जीनियोग्लॉसस होती है, हायोग्लॉसस होती है, पैलेटोग्लॉसस और स्टाइलोग्लॉसस होने काम करते हैं वो। और इंट्रिंसिक मसल जो होने काम करते हैं उसमें कौन सी होती है? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल होती है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल होने काम करती है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स मसल होने काम करती है। और कौन सी होने काम करती है? वर्टिकल मसल। ट्रांसवर्स होती है और वर्टिकल होती है। तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होने काम करते हैं। और वर्टिकल जो होती है वो इंट्रिंसिक मसल होने काम करती है। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल जो होती है वो कौन सी होती है? इंट्रिंसिक मसल। और एक्सट्रिंसिक मसल में हम बात करें जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, पैलेटोग्लॉसस और स्टाइलोग्लॉसस होती है। फिर अगर हम बात करने काम करते हैं ये दो टाइप की मसल होती है, इंट्रिंसिक मसल, एक्सट्रिंसिक मसल। देखो अगर हम बात करें कि सारी मसल्स जो होने काम आती है टंग की, तो ऑल मसल्स ऑफ टंग, ऑल मसल्स होने काम रहता है टंग जो है वो किससे सप्लाई होने काम रहती है? तो किससे सप्लाई होती है? तो सारी मसल्स जो होती है टंग की वो सप्लाई होने काम रहती है आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व से। किससे सप्लाई होने काम रहती है? हाइपोग्लॉसल नर्व जो होने काम रहता है उससे सप्लाई होने काम करती है। और हाइपोग्लॉसल नर्व कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 12 जो होने काम रहता है उसे हम लोग हाइपोग्लॉसल नर्व बोलते हैं। एक्सेप्ट कौन सी मसल को छोड़ के? तो एक्सेप्ट हम बात कर रहे हैं पैलेटोग्लॉसस को छोड़ के। किसको छोड़ के? पैलेटोग्लॉसस को छोड़ के। तो पैलेटोग्लॉसस जो होने काम रहता है वो किससे सप्लाई होती है? तो पैलेटोग्लॉसस जो होती है सप्लाई होने काम करती है क्रेनियल पार्ट ऑफ एसेरी नर्व। किससे सप्लाई होती है? क्रेनियल, क्रेनियल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व। क्रेनियल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व जो होने काम रहता है उससे सप्लाई होती है। किससे सप्लाई होती है? क्रेनियल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व। तो पैलेटोग्लॉसस को छोड़ के बाकी सारी मसल्स जो है वो किससे सप्लाई होती है? आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व से। और पैलेटोग्लॉसस जो मसल है वो आपकी सप्लाई होने काम रहती है क्रेनियल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व से सप्लाई होती है। देन हम बात करने काम करते हैं टंग में टेस्ट पाथवे की। देखें तो टंग के सारे जितने भी टेस्ट पाथवे या टेस्ट सेंसेशन जो है ये जो नर्व होने काम करती है हमने पढ़ा है कितनी सारी आगे जो होती कॉर्डा टिम्पेनी, पीछे से अगर हम बात करें ग्लॉसोफेरेंजियल और उसके पीछे से हम बात करें तो कौन सी अपनी भाई होगी? इंटरनल लेरेंजियल ब्रांच होती है वेगस की। तो हम देखें तो ये जो टेस्ट पाथवे होता है, टेस्ट में जितने भी सेंसेशन होने काम करते हैं वो कहाँ पे जाने काम करते हैं? वो आपके जाने काम करते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो होने काम रहता है वहां पे आपके सारे सेंसेशन जो है वो कहाँ पे जाते हैं? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है वहां पे सारे सेंसेशन जो होते हैं वो जाने काम करते हैं आपके। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होने काम रहता है? वो प्रेजेंट होने काम रहता है आपका मेड्यूला में। तो ये सारी आपकी नर्व जो होती है टंग की वहां से आपका क्या करने काम करता है? टेस्ट के सेंसेशन जो है वो रिसीव करने काम करता है। अब इस मेड्यूला से फिर हम बात करें हमारे जितने भी सेंसेशन होने काम करते हैं वो कहाँ पे जाने काम करते हैं? वो जाने काम करते हैं आपके पैराइटल लोब पर। कहाँ जाते हैं? पैराइटल लोब पर जाते हैं। पैराइटल लोब जो होने काम करता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? जस्टेटरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? जस्टेटरी, जस्टेटरी कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। जस्टेटरी कॉर्टेक्स एरिया नंबर किसको बोलते हैं? एरिया नंबर 43 को हम लोग क्या बोलते हैं? जस्टेटरी कॉर्टेक्स जो है वो बोलते हैं, जो पैराइटल लोब पे प्रेजेंट होता है। फिर वहां पे जाके सारे जो टेस्ट सेंसेशन जो होते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं और फिर वहां पे जाके इनका डिटरमाइन किया जाता है कि टेस्ट कौन सा है। तो ये हमने पढ़ा भाई टेस्ट पाथवे। टेस्ट हमारे सारे सेंसेशन जो होते हैं कहाँ पे जाने काम कर रहे हैं? अपने न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस पे। उसके बाद वो जाते हैं अपने पैराइटल लोब पे। पैराइटल लोब पे एरिया नंबर 43 जो जस्टेटरी कॉर्टेक्स कहलाता है वहां पे जाके सारे सेंसेशन मॉडिफाई होते हैं। तो फिर वहां से मोटर इम्पल्सेस जनरेट की जाती हैं। तो ये हमारा पढ़ के खत्म हुआ टंग। तो हमने